हरे कृष्ण। स्वागत है भक्तों आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी सुन रहे हैं कार्तिक मास के अध्याय 20 को। इस कथा में हम सुनेंगे भगवान विष्णु और सूर्य देव की कथा, जो अत्यंत प्राचीन और पवित्र कथा है, जो हमें बताती है सृष्टि में प्रकाश, जीवन और धर्म का स्तोत्र एक ही है, श्री हरि विष्णु। यह कथा पुराणों और धर्मशास्त्रों में वर्णित है और विशेष रूप से कार्तिक मास और सूर्य उपासना के अवसर पर सुनी और पढ़ी जाती है। आइए भक्तों, भगवान विष्णु और सूर्य देव का स्मरण करते हुए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। हे भक्तों, सृष्टि में जो भी जीवन, ऊर्जा और गति है वह सूर्य देव के कारण ही है और स्वयं सूर्य देव भी शक्ति पाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु से। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य समस्त चर अचर की आत्मा है, परंतु सूर्य शक्ति का मूल भी एक ही है, विष्णु का तेज। वही तेज जब आकाश में प्रकट होता है तब हम उसे सूर्य के रूप में देखते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब सूर्य देव ने स्वयं भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, यदि मैं आपके तेज से उत्पन्न हुआ हूँ तो क्या मेरी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है? यही प्रसंग आगे चलकर एक अद्भुत कथा का कारण बना। सृष्टि के आरंभ में चारों ओर केवल जल ही था, ना सूर्य था, ना चंद्र, ना आकाश का प्रकाश। तब भगवान विष्णु ने योग निद्रा में नेत्र खोले और कहा, अब सृष्टि में प्रकाश हो। उनके दिव्य तेज से एक अग्नि शिखा प्रकट हुई, जो तेजस्वी रूप लेकर सूर्य बन गई। भगवान ने कहा, हे दिव्य तेज स्वरूप, तुम मेरे नेत्रों का प्रकाश हो, संसार को जीवन दोगे, धर्म का आधार बनोगे, तुम्हारा नाम होगा सूर्य। सूर्य देव ने विनम्र होकर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपके आदेश से ही प्रकाशमान रहूंगा, कृपया मुझे अपने भक्तों का कल्याण करने की आज्ञा दें। विष्णु बोले, हे सूर्य, तुम्हें जो पूजेगा वह मुझे भी पूजेगा, क्योंकि तुम मेरे तेज के अंश हो। हजारों वर्ष बीत गए। सूर्य देव अपने दिव्य प्रकाश से तीनों लोकों को आलोकित करने लगे। उनकी किरणें पर्वतों को पिघालने लगी, नदियां सूखने लगी। देवता और ऋषि भी उनके तीव्र ताप से चिंतित हो गए। एक दिन देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, भगवान, सूर्य देव का तेज इतना बढ़ गया है कि पृथ्वी पर जीवन संकट में है। ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्य तो विष्णु के अंश हैं, केवल विष्णु ही उन्हें संयमित कर सकते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में प्रकट हुए। उनका तेज चारों ओर फैल गया। सूर्य देव ने उन्हें देखा और तुरंत प्रणाम किया। भगवान बोले, हे सूर्य देव, तुम्हारा तेज असंतुलित हो गया है, संसार जल रहा है, यह क्या हुआ है? सूर्य बोले, प्रभु, मैं आपका ही अंश हूँ, परंतु मैं ही जगत का पालन कर रहा हूँ। सब कुछ मेरे प्रकाश से ही तो चलता है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं भी स्वतंत्र हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे सूर्य, तुम्हारा प्रकाश मेरे तेज से ही प्रकट हुआ है। यदि मैं नेत्र बंद कर लूँ तो तुम भी लुप्त हो सकते हो। सूर्य देव ने कहा, प्रभु, यदि ऐसा है तो मुझे अपने तेज का अनुभव कराइए। विष्णु भगवान ने तब अपना विराट स्वरूप दिखाया। आकाश में अनंत सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र उनके अंगों में से दिखाई देने लगे। उनकी आंखों से करोड़ों सूर्य प्रकट हो रहे थे। सूर्य देव उस प्रकाश को सह नहीं पाए, उनका तेज मंद बढ़ गया। वे कांपते हुए बोले, प्रभु, अब मैं आपके वास्तविक स्वरूप को जान चुका हूँ। मेरा तेज तो आपके तेज की एक छोटी सी किरण है। भगवान बोले, हे सूर्य, तुम्हें सृष्टि का रक्षक बनकर रहना है, विनाशक नहीं। तुम्हारा तेज तभी पूजनीय है जब वे करुणा और संयम से युक्त हो। सूर्य देव ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं सदैव आपके आदेश में रहूं। भगवान विष्णु बोले, तुम प्रतिदिन मेरा नाम का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम उदय और अस्त होते हो तब लोग तुम्हारे माध्यम से मुझे स्मरण करेंगे। जो भक्त तुम्हें अर्घ्य देगा वह मेरे चरणों तक पहुँचेगा। तब से सूर्यदेव प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, हर दिन जब मैं उदय होऊंगा तो सबसे पहले आपका नाम लूंगा। भक्तों, इसी प्रकार का एक और दृष्टांत है। महाभारत काल में जब अर्जुन सूर्य की उपासना कर रहे थे तो उन्होंने सूर्य देव से दिव्य रथ मांगा। सूर्य देव बोले, अर्जुन, मैं केवल उसी को वर देता हूँ जो भगवान विष्णु का भक्त हो। अर्जुन बोले, हे सूर्य देव, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ।
सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे माध्यम से मैं स्वयं विष्णु की सेवा कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अर्जुन को वह दिव्य रथ प्रदान किया जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी बने और कौरवों के युद्ध में धर्म की रक्षा की। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य विष्णु नेत्रम अर्थात सूर्य भगवान विष्णु की आँख हैं। विष्णु जी के त्रिविक्रम रूप में जो 3 पग थे उनमें से एक पग से जो प्रकाश निकला वही सूर्य बना। इसलिए कहा गया है कि सूर्य बिना विष्णु नहीं है और विष्णु बिना सूर्य नहीं है। एक बार सभी देवता विष्णु भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि, आपने सूर्य के रूप में सृष्टि को जीवन दिया है। आपकी कृपा से ही दिन रात, ऋतुएं और काल चलता है। जो मनुष्य सूर्य को अर्घ्य देता है वह आपके दर्शन का अधिकारी बनता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति प्रातःकाल सूर्य को नमस्कार करेगा वह मेरे समान पुण्य प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु ने सूर्यदेव से कहा, तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर सृष्टि का पालन करो। तुम्हारे बिना कोई पूजा, यज्ञ और तप सिद्ध नहीं होगा। मैं स्वयं हर दिन तुम्हारे माध्यम से लोगों में प्रकाशित रहूंगा। सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब जब आपका अवतार होगा मैं वहां उपस्थित रहूंगा और आपके कार्य में सहायक बनूंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु। जब मैं राम रूप में अवतरित होऊंगा तब तुम मेरे पिता दशरथ के वंश में प्रकट होगे और जब मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा तब तुम्हारा तेज मेरे सुदर्शन चक्र में स्थित रहेगा। इस घटना के पश्चात हर पूजा और यज्ञ में सूर्य नारायण की आराधना होने लगी। विष्णु भगवान और सूर्यदेव दोनों को एक ही तत्व माना गया है। भक्त जब सूर्य अर्घ्य देते हैं तो कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णवे नमः। इन मंत्रों के जाप के द्वारा वे दोनों देवों की संयुक्त आराधना करते हैं। भगवान विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया कि हे सूर्य, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तेरा दर्शन करेगा उसका जीवन तेज, आरोग्य और आयु से भर जाएगा। मैं स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर रहूँगा। तब से कहा गया है, सूर्योपासक विष्णु भक्तो भवति, अर्थात जो सूर्य की उपासना करता है वह विष्णु का भक्त कहलाता है। नमः कृष्णाय नीलोय शितिकंठाय धीमहि तन्मन्दाय प्रचोदयात्। हे भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि सूर्यदेव भगवान विष्णु जी के तेज का अंश है। सूर्य की उपासना करने से हम विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति नित्य सूर्य को जल अर्पित करता है उसके पाप क्षीण होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु और सूर्य दोनों मिलकर संसार के पालन करता है। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे विष्णु, हे सूर्यदेव, आप दोनों मेरे जीवन में सदैव प्रकाश फैलाएं, मेरे कर्मों को धर्म में परिवर्तित करें और मेरे मन को शुद्ध करें। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान विष्णु और सूर्यदेव का यह संबंध सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। जय श्री हरि विष्णु, जय सूर्य नारायण देव की जय। उम्मीद है आप सबको यह कथा पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि और जय सूर्य नारायण अवश्य लिखें।